प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रकृति, स्वरूप तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भूमिका का मूल्यांकन करें। सर्वप्रथम बच्चों, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जब भी कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो उस प्रश्न को समझिए, उस प्रश्न को समझ करके फिर अपने उत्तर को लिखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको फ्रेमिंग करने की ज़रूरत होती है कि किन महत्वपूर्ण बातों पर इसमें बल दिया गया है और इस प्रश्न में परीक्षक क्या पूछना चाह रहा है। चाहे आपका वह महाविद्यालयी परीक्षा हो, चाहे विद्यालयी परीक्षाएं हों, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों। आज के इस विषय में, अपने टॉपिक में, मैं कम शब्दों में किस प्रकार से अपनी बातों को कहा जा सकता है उसको समझाने का प्रयास किया हूँ। ये टॉपिक तो बहुत विशाल टॉपिक है, इस पे बहुत लंबा लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन हमारे पास समय कम होता है, तो कम समय में कैसे हम अपने आंसर को कलमबद्ध करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे आज का हमारा प्रश्न है कि भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रकृति एवं स्वरूप तथा राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 शब्द आए हुए हैं। एक तो है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का स्वरूप, दूसरा है प्रकृति, और तीसरा है इसमें कि स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की क्या भूमिका रही। अब हम जब विश्लेषण करते हैं तो यह देखते हैं कि भारत का क्रांतिकारी आंदोलन भी राष्ट्र की स्वतंत्रता के उद्देश्य से प्रेरित था, जिसमें सरकारी हिंसा की प्रतिक्रिया तथा ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रतिशोध की भावना दृष्टिगोचर होती है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को 2 चरणों में विभाजित करके देखा जा सकता है। प्रथम चरण 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या से प्रारंभ होता है और 1915 ईस्वी तक चलता है, तथा दूसरा चरण HSRA के बाद 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है, जो अपने विभिन्न रूपों में स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहा। उपरोक्त दोनों चरणों में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की मूल विशेषताओं, कार्यप्रणाली, संगठन व उद्देश्यों के तुलनात्मक अध्ययन से क्रांतिकारी आंदोलन के स्वरूप को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने धर्म तथा रहस्यवाद का सहारा लिया तथा मुख्यतः शक्ति पूजा को प्रेरणा स्रोत का माध्यम बनाकर राष्ट्रवाद को उद्वेलित करने का प्रयास किया, जबकि दूसरे चरण में ऐसी प्रवृत्तियों का अभाव दिखाई देता है। प्रथम चरण में क्रांतिकारी राजनीतिक रूप से व्यक्तियों की हत्या एवं लूटपाट में संलग्न थे, जबकि दूसरे चरण में सरकारी संस्थानों एवं संपत्तियों पर हमले तथा इसमें बाधा पहुंचाने वालों की हत्या और सशस्त्र क्रांति की योजना पर बल दिया गया। पूर्ववर्ती चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी महज ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए संघर्षरत थे। यानी जो पूर्ववर्ती चरण में क्रांतिकारी लोग थे, वे उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार को किस प्रकार से भारत से भगाया जाए या हटाया जाए। लेकिन आज़ादी के बाद उनके पास स्वशासन की व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं था कि यदि अंग्रेज चले जाते हैं तो किस प्रकार की हम प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करेंगे। जबकि परवर्ती क्रांतिकारियों में अधिकांश समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह आदि। ये लोग कहीं न कहीं
समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे और प्रभावित थे तथा मजदूर किसान राज्य की स्थापना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये लोग जागीरदारी और पूंजीपतियों का विरोध भी इनका एक उद्देश्य था। कुछ लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के लक्ष्य प्राप्ति में असफलता के कारण स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की भूमिका को महत्व नहीं देते हैं, किंतु लक्ष्य प्राप्ति के मापदंड से गांधीवादी आंदोलनों को भी सफल नहीं माना जा सकता। लेकिन जनता को जागरूक करने में, उत्साहित करने में, उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करने में, उनमें राष्ट्रवाद की भावना को पुष्पित एवं पल्लवित करने में तथा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रेशर ग्रुप अर्थात दबाव बनाने के क्रांतिकारी आंदोलनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय है। यदि उपरोक्त बिंदुओं पर ही विचार करें तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने भी अपने त्याग और बलिदान द्वारा भारतीय युवकों में, नौजवानों में जागृति फैलाने तथा उन्हें स्वतंत्रता संघर्ष में साझीदार बनाने को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तत्कालीन क्रांतिकारी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों की सीमा से परिचित थे तथा वे देश की आज़ादी के प्रति पूर्ण आशावान भी नहीं थे, बल्कि वे इस भावना के साथ अग्रसर होकर कार्य कर रहे थे कि किस साहस के साथ बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। ये इनका मुख्य उद्देश्य था कि हम किस प्रकार से तैयार रहें, किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन को संपन्न करने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकें। यद्यपि क्रांतिकारियों में व्यक्तिवाद, ईर्ष्या, अभिमान तथा उदंडता जैसी कमजोरियां भी थीं, किंतु इनके बलिदान व असीम देश प्रेम के कारण आज भी राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया जाता है, किया जाएगा। धन्यवाद।